जी हाँ दोस्तों, फिर से मौजूद हैं आपके सामने और इन मौजूदा हालातों को देखते हुए हम बात कर रहे हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री विच इज द चैप्टर 3 ऑफ द बुक एंड आवर एक्सरसाइज इज 3.3। लास्ट वीडियो तक या लास्ट लेक्चर तक हम क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर चुके थे इस एक्सरसाइज की। हम फर्दर जानकारी के लिए संवाददाता की तरफ बढ़ते हैं और 21st क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 21st क्वेश्चन है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x विच इज इक्वल टू cot 3x। ठीक है, हाँ चलिए यहां पर हमें यूजुअली दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, cos A प्लस cos B विच इज 2 cos A प्लस B एंड cos A माइनस B। हालांकि ये लिखते लिखते इस बार ये फॉर्मूले आपको भी रट गए होंगे आई होप, और नहीं रटे तो रट लीजिए, क्या ही दिक्कत है। साइन ए प्लस साइन बी की बात करेंगे हम, विच इज 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, अब सवाल यह है कि टर्म हमारे पास 3 है और फॉर्मूला हमने खाली 2 टर्म के लिए लिखा है, मतलब किसे ए और किसे बी मानना है, इसमें ये एक बड़ा सवाल है। जब भी कोई ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो तो कभी भी कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा मत लीजिए आप जिसमें एक ऑड और एक इवन, एक ऑड या एक इवन को आप चूज कर लें। ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों ऑड या दोनों इवन को चूज कर लेते हैं तो एंड में जाकर ये 2 जो है कैंसिल आउट हो जाता है जनरली। दोनों इवन दोनों ऑड होंगे तो फाइनली जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद जो संख्या आएगी वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन अगर एक इवन और एक ऑड है तो वहां पर वो जो फ्रैक्शन बनेगा वो सॉल्व नहीं होगा, ये 2 को कैरी करके चलना पड़ेगा आपको, जो कि दिक्कत देगा। इसलिए ऐसा काम हम नहीं करेंगे। समझदार हैं हम? ठीक है, तो हम कोई 2 इवन ले लेंगे। फिलहाल यहां 2 ही इवन है और एक ऑड है तो हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, और दिल्ली वाले ऑड इवन को तो पूरी तरह समझ चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। खैर, 2 cos A प्लस B, cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B, 4x माइनस 2x अपॉन 2, और ये cos 3x। बात तो इन दोनों की हुई है खाली, ये तो बच गया, इसको साइड में लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे इसका हम। ठीक है, ये LHS लेके चल रहे हैं, लिखा नहीं शुरुआत में, cot x लाना है, cot 3x एंड। डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, इसमें और इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा रहे, 2 साइन A प्लस बी, 4x प्लस 2x अपॉन 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x, ये बच गया है साइन 3x। ठीक है, चलिए कुछ लोग सोचेंगे ये cos और ये cos सेम लग रहा है, काट दो। ऐसा नहीं होता, इस बात को बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, तो ऐसा कंफ्यूजन ना पालें। ठीक है, भले कुत्ता पालें या बिल्ली पालें, कंफ्यूजन बिल्कुल ना पालें। ठीक है, जब भी कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, एक से ज्यादा टर्म होते हैं न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, तो किसी भी एक टर्म को एक से नहीं काट सकते। आपको एक फुल एंड फाइनल एक अलग से टर्म बनाना पड़ेगा ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन में, तब कैंसिल आउट होगा, जैसे अभी हम आगे करेंगे, बताता हूं। सॉल्व हुआ, 4 और 2 6 हो गया, 6/2 3 आएगा।
2 कॉस 3x, कॉस 4 में से 2 गए, 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा हर स्टेप को लिख के करना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिए। अब है ना, जिसका जैसा मतलब फ्लुएंसी होती है वो वैसे करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जगह थोड़ी सीमित है, देखो आपके पास कॉपी सीमित तो है नहीं, कितना भी लिख सकते हो, तो मैं अपने हिसाब से लिखता हूं। आप 1-2 टर्म बढ़ा सकते हैं, 1-2 स्टेप बढ़ाकर लिख सकते हैं कि आप पहले इसको 6/2 लिख लो, यहाँ 2x/2 लिख दो, यहाँ फिर अगले में कैंसिल आउट करके 3x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। सबकी अपनी जो है एक फ्लुएंसी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एंड में आंसर आपका सही आ जाना चाहिए बस। 6x/2 3x आया है ना, 2x/2 केवल cos x आ गया, प्लस sin 3x में तो कुछ किया ही नहीं था हमने। आगे देखते हैं, देखो भाई cos 3x कॉमन, इसमें कॉमन लिया जा सकता है, तो cos 3x, ठीक है, तो इसमें से cos 3x गायब हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा। क्या बचा? 2 cos x, 2 cos x और प्लस 1, यहां तो यही था तो वही बाहर हो गया। sin 3x की बात कर लेते हैं, 2 cos x, 2 cos x, ये प्लस 1 आ गया, यहां पर भी sin 3x ही था। ये दोनों देखो, अब देखो अब अंतर हो गया है, ये एडिशन में थे, देखो यहां प्लस लगा हुआ था, अब कंडीशन अलग है, ये मल्टीप्लाई में आ गए हैं, ये मल्टीप्लाई इसके हैं, ये पूरा ही जो है मल्टीप्लिकेशन वाला ब्रैकेट हटा दिया हमने, ये कैंसिल आउट हो सकता है। और एंड में क्या बचा है, देखो cos 3x अपॉन sin 3x इज इक्वल टू, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है, cot 3x आ गया विच इज इक्वल टू RHS। यही तो प्रूफ करना था, बस आ गया प्रूफ, यही हमारा आंसर। ठीक है, क्या मेरी बात, इतनी बात क्लियर हो जाती है क्या? चलिए सर, इतनी बात में हम सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 क्वेश्चन जो है, अब इस प्रकार के जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा अब शांत हो रहे हैं, और अब हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22 है ये, cot x cot 2x cot x cot 2x माइनस 2x 3x 3x x cot 2x, साइक्लिक सा है थोड़ा, देखो 1 2 2 3 3 1 ऐसा रहेगा, 2 3 माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1 लाना है, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, कर देंगे प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर प्रूफ हो सकता है तो ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो सकता है, क्या ही समस्या है। समाधान की बात करें, समस्या की नहीं करेंगे। हम बात करते हैं, ना हम इसमें LHS ले रहे हैं, ना ही हम इसमें RHS ले रहे हैं, हम एक कॉमन निष्पक्ष बात करेंगे। 3x cot 3x का फॉर्मूला लिख रहे हैं, और 3x में 3x को 2x प्लस x लिख सकते हैं। हमें cot a प्लस b का फॉर्मूला पता है, अगर ना पता हो तो हमने देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्री के जो लेक्चर्स हैं इसमें थर्ड पार्ट बनाया है, सेकंड भी हो सकता है, याद नहीं मुझे सही से, सेकंड या थर्ड पार्ट है, जिसमें ये सभी जितने भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं पूरे चैप्टर के अंदर उन सबको समझाया है। तो आप क्या करिए, उस वाले लेक्चर को या वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिए, सभी फॉर्मूले लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। होता क्या है कि हर बार फॉर्मूला लिखकर नहीं पूछा जाएगा कि इसका जो है आप फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फॉर्मूला पहले से आपको आता है,
तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि ये जो फॉर्मेशन है क्वेश्चन का उस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। आप अपने आप उस क्वेश्चन को उस तरफ ले जाएंगे जहां से उस फॉर्मूले का यूज किया जा सके। ठीक है, इतना सिंपल कई बार क्वेश्चन नहीं होता है कि सीधे ही दिख जाए सामने ये फॉर्मूला लग रहा है। कई बार फॉर्मूले के स्ट्रक्चर को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो याद करना ही एक आपका जो है मजबूरी है। खैर, ये फॉर्मूला हम याद है हमें, cot A इंटू cot B -1 अपॉन cot, वैसे cot B प्लस A लिखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो माइनस वाला फॉर्मूला होता है उसमें यहां फर्क पड़ जाता है। cot A माइनस B नहीं है उसमें, cot B माइनस A है। तो जब हम B प्लस A लिखते हैं तो उसमें भी आप जो है इजीली इसको B माइनस A लिखोगे ऑटोमेटिकली। यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3 लिख दो, आना तो 7 ही है। एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ जाता है। इसलिए जो है आप B प्लस A लिखें तो ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहां हम अप्लाई कर रहे हैं, तो A हमारा 2x और B केवल x हो जाएगा। तो cot 2x और cot x -1 cot x प्लस cot 2x हो गया। अब देखो ये पूरा जो ब्रैकेट है इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये cot 3x इंटू cot x प्लस cot x, ठीक है, ये ब्रैकेट यहां आके मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, ये सॉरी x प्लस 2x है, x प्लस 2, कोई भी लिख दो बात सेम ही रहेगी, लेकिन हमारा ये स्ट्रक्चर मैच कर जाएगा एग्जैक्टली अगर हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू cot 2x इंटू cot x -1। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, cot 3x इंटू cot x, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं cot x प्लस cot 3x इंटू cot 2x cot 2x cot x -1। ठीक, चलिए अब इस वाले स्ट्रक्चर को मैच कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो साइक्लिक ऑर्डर देखो आप, cot x cot 2x cot 2x cot 3x cot 3x cot x, ये तो मैच कर गया, बस थोड़ा अरेंजमेंट आपको सही करना है। तो 1 को इस तरफ ले आओ आप, तो ये -1 प्लस 1 बन जाएगा, इसको यहीं रहने दो। ठीक है, cot 2x और x को अब ऐसे ऐसे लिख दो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ये मैच कर जाएगा तो आपको संतोष हो जाएगा कि हाँ वही आया है ना। तो A इंटू B और B इंटू A करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आंसर सेम ही रहता, वो एक ही चीज होती है। cot x इंटू cot 2x, ये तो यही रहा। ये अब हम इसको उस तरफ ले गए हैं तो ये प्लस का से माइनस बन जाएगा। cot 2x इंटू cot 3x cot 2x इंटू cot 3x, ये भी -1 के वहां चला गया तो माइनस cot 3x इंटू cot x। ठीक है भाई, वही आ गया, देखो सेम आया, cot x 2x माइनस cot 2x 3x माइनस cot 3x x इज इक्वल टू 1 आया ना। बस यही हमें प्रूफ करना था, यही आ गया, बस काम चल गया हमारा। ठीक है, अतः हमारा ये क्वेश्चन यहां से प्रूफ हो जाता है बस। ठीक है, चलिए इस प्रकार हम फाइनली 22nd क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, हम इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23,
देखिए भाई 23 क्या है, 23 है tan 4x, tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, वन माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x, 10 की पावर 4x। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा। लेंदी से मतलब है कि जगह ज्यादा लेगा सॉल्व होते होते, कंसेप्ट में कोई दम नहीं, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए भाई LHS को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। tan 4x इज इक्वल टू tan 3x, 4x को 3x प्लस x लिख दिया हमने, क्योंकि हमें याद है कि ये जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं ये tan 3x के फॉर्मूले में आती हैं। मुझे पता है, पहले से जानकार बहुत हूं। ठीक है, तो पता है इसलिए मैं कहीं ना कहीं से घुमा फिराकर उसमें tan x लाना चाहता हूं, जिससे ये बड़ी बड़ी पावर्स तक मैं पहुंच सकूं। अगर मैं यहीं tan इसको गुत्थम गुत्थी करता रहूंगा तो कुछ नहीं होने वाला, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक कुछ बन के आ जाएगा और फाइनली क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला। तो आपको इसका तरीका यहां से 3x से निकालना होगा। 3x से निकालने के लिए पहले 3x का फॉर्मूला पहले से याद होना बहुत जरूरी है। देखिए पहले तो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया है। ठीक, तो ये बन गया tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a। तो जो कॉट का जो फॉर्मूला है वो इसका रिवर्स है बिल्कुल, है ना। सब कुछ आप देखना रिवर्स हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनेगा, ये पहले ये बाद में हो जाएगा, इसी तरह से ये नीचे आएगा और ये पहले ये बाद में हो जाता है। इसलिए ये जो कॉट है बिल्कुल जस्ट रिवर्स हो जाता है tan का, इसलिए उसी फॉर्मेट में उसको लिखो तो एकदम सही फॉर्मेशन आता है। खैर हम बात करते हैं tan 4x की। ये फॉर्मूला लगाते हैं tan 3x प्लस tan x, ठीक है, a प्लस बी होगी 1 माइनस tan 3x tan x। ठीक, चलिए अब tan 3x आ गया है और उसको तो फॉर्मूला लगाने से ही काम चलेगा। इसका फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x, आ गया क्यूब, ठीक है, और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये स्क्वायर भी आ गया। अब कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करेंगे तो अब शायद इससे कुछ मैच करता हुआ आ जाए। देखो भाई tan 4x, हम पुटिंग द फॉर्मूला इन द क्वेश्चन, ये लिख दो आप तो ज्यादा अच्छा रहे, और फॉर्मूला बगल में लिख दो कि ये फॉर्मूला है हमारा। tan 3x क्या होता है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x, 3 ना समझ लेना, इसे 3 पावर है, tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस tan x अपॉन। ठीक, यहां क्या हुआ 1 माइनस tan 3x का फिर से फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूले ये ब्रैकेट में रखो जिससे ये आपको पता रहे ये पूरा एक फॉर्मूला चल रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है ब्रैकेट में नहीं रखते हम तो हम भूल जाते हैं, कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि ये टर्म कहाँ का कहाँ चल रहा है, क्योंकि ये अब ये काफी एक्सपेंड करने वाला है, तो आपको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा कि कहां से कौन सा टर्म यहां वहां हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, ध्यान रखिए इसको जरा। देखो भाई 3 tan x
माइनस 10 क्यूब एक्स, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू ये 10x आ गया। ठीक है भाई, चलिए अब आगे की जानकारी के लिए चलते हैं संवाददाता के पास। यहां पे पहुंच जाते हैं। एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों एलसीएम सेम रहेंगे। देखो ये पूरा ब्रैकेट जो है एलसीएम रहेगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन में न जाना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है अभी। देखो भाई 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स, ठीक है। और इस 10x में ये इस एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि एलसीएम देखो, ठीक 10x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, ध्यान रखना 10x माइनस 3 10 स्क्वायर में 10 और एक और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 10 क्यूब एक्स हो गया। स्क्वायर में एक और 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो 10 क्यूब बन गया। देखो ठीक है, ध्यान से किसका कहां मल्टीप्लाई हो रहा है, कंफ्यूजन हो जाएगा अभी। बस एक टर्म यहां वहां हुआ, ये मैच नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। अब ध्यान से देखो जरा, फिर से यही एलसीएम ले रहे हैं जो कि इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1 में मल्टीप्लाई करके तो वही आ जाएगा सेम। 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई में था, तो ऊपर न्यूमरेटर में इसको मल्टीप्लाई करके वहां लिख दो इसको, और ब्रैकेट में रखना, नहीं तो ये माइनस जो है कुछ गड़बड़ कर देगा अभी। ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर रखो अभी और मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 3 10 स्क्वायर एक्स, 3 10 स्क्वायर एक्स, 10 में 10 का मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायर हो गया। 10 की पावर 3 में एक और 10 मल्टीप्लाई हुआ तो 10 की पावर 4 हो गई। ठीक है, बस एलसीएम यही रहा हमारा 3 10 स्क्वायर एक्स, यही तो था एलसीएम। देखो कोई दिक्कत, ये किसके इक्वल में चल रहा है, 10 4x है ये सब। तो ये 10 4x भूल ना जाना, देखो भूल ना जाना, फेना ही लाना। ठीक है भाई, चलिए बात होती है अब, देखो ये दोनों न्यूमरेटर सेम है और ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का होगा। ये बात कई बार समझ चुके हैं, बार बार समझने से कोई फायदा नहीं उसको। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए बस। ठीक, 10 4x के इक्वल में क्या है, केवल ये और ये, इसकी बात करेंगे अब। तो ध्यान से 3 10x ये तो ऐसा ही रहा, 3 नहीं हुआ, देखो 3 है और ये एक और 10 है तो 4 हो गए। अब ये ऐड कर लो इनमें। ठीक है, इसी तरह से ये माइनस का 10 क्यूब एक्स है और ये माइनस का 3 10 क्यूब एक्स है, तो 2 बार 10 क्यूब एक्स आ गया है, और ये 3 मल्टीप्लाई है, इसमें केवल 1 है, तो ये 4 हो जाएंगे ऐड होकर, माइनस का 4 10 क्यूब एक्स हो जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं भाई 1 माइनस, ठीक है। अगर देखो, हालांकि एक और टर्म लिख सकते हैं यहां, लेकिन मैं उसको बचाने के लिए यही समझा दे रहा हूं आपको। ये वाला माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा, और ये तो माइनस का ही हो गया क्योंकि पहले से प्लस था। क्यों बताया मैंने ऐसा, क्योंकि देखो ये भी 3 10 स्क्वायर एक्स है और ये भी वही है, तो 3 और 3 मिलकर 6 हो गए। अब माइनस का 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x, वैसा ही लिख दिया हमने। तो कुछ इसके जैसा लगने तो लगा है, लेकिन पूरा नहीं लगा अभी लगा देते हैं, कोई बात नहीं, है ना, है ना। रीवॉक बनने में थोड़ी देर है, बस रिव्यू की तो बन चुका है
है ना, यही है ना। तो 4 tan x को कॉमन ले लेंगे, अगर आ सकता है कॉमन, ये 1 बन जाएगा, ये तो क्योंकि ये तो 4 है, 4 tan x ही है। इसमें से एक ये 4 और 10 की एक पावर जो है बाहर चली जाएगी, माइनस का 10 स्क्वायर x, यही था देखो 4 tan x। नीचे वाला सेम ही है, कोई फर्क नहीं उसमें, बस सेम है एकदम। 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x, बस यही हमें प्रूफ करके लाना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करें आप, तब जाकर फाइनली आप सही आउटकम पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए हमारा ये यहां से आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नंबर है 24। 24th क्वेश्चन क्या है? cos 4x, cos 4x 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x और साइन कॉस स्क्वायर x भी है इसमें। जी, हम LHS को लेते हैं भाई। हम क्या करते हैं, cos 4x को हम लिख देते हैं cos 2 इंटू 2x, मतलब डबल एंगल फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें 2 थीटा वाले, कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है पहले से क्या होता है, फिर से लिख देते हैं यहां पर। ठीक, चल, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर है ना, तो साइन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हालांकि इसके 4 फॉर्मूले होते हैं टोटल, लेकिन हम साइन वाला लगाएंगे यहां, जिससे कि साइन भी आ सके क्वेश्चन के अंदर। तो cos 4x इज इक्वल टू, ध्यान रखना थीटा 2x है हमारा, और ये डबल थीटा के डबल एंगल के लिए ये 2 लगा हुआ है, तो थीटा को हम 2x की तरह ट्रीट करेंगे। ये सॉरी थीटा है, ये x ना लिखना, थीटा को 2x मानना है। ठीक है, तो क्या हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है 2x। ठीक है ना, चलिए फिर आगे बढ़िए। 1 माइनस साइन थीटा, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला हम बताते हैं आपको। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो यहां अप्लाई करेंगे हम। दो साइन का तो स्क्वायर हो रखा है, तो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और स्क्वायर बाहर लगा देंगे। 2 यहां थीटा आपका x ही रहेगा। ठीक है, इसको थीटा थीटा दोनों कर दिए, कंफ्यूजन में ना हो जाए। इसको फाई मान लो, ये फाई है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लो, थीटा ना मानो, बस फाई। ठीक है, क्या हुआ 2 साइन फाई हमारा x होगा यहां पर, तो 2 फाई का फॉर्मूला लगाया हमने वहां, तो 2 साइन x कॉस x, इसका होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है क्या मेरी बात? इतनी बात तक हम आ गए हैं और समझ गए होंगे, आई होप सो। ठीक है भाई, सबर करके आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम इसको फर्दर होल स्क्वायर कर देंगे, और क्या करें, यही हमारे पास है। 1 माइनस 2 ऐसा ही रहने दो, इसको पहले होल स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स
और कॉस स्क्वायर एक्स। काफी हद तक एक जैसा हो गया है, बस एक स्टेप की दूरी और, दो चौको 8 हो गया अभी, बस पहुंच गए आप मंजिल तक। ठीक, चलिए इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी फाइनली सॉल्व हो जाता है। क्लियर है क्या मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 25th क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन, बस एक्सरसाइज 25th क्वेश्चन की ही थी। cos 3x, सॉरी cos 6x, 32 cos टू दी पावर 6x, 32 cos की पावर 6x, ठीक है, -48। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, यहां पर थोड़ा संभल के अपन को काम करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली मिलाना रहता है। एनसीईआरटी की बुक्स में गलती नहीं होती है, बहुत रेयरली ही मिलेगी गलती, क्योंकि वो बुक्स जो है बहुत दिनों से चल रही होती हैं, तो रिवाइज होते होते सारी गलतियां उनकी खत्म हो चुकी होती हैं। ठीक है, तो कबीरदास जी ने एक बात कही है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छुपाए, है ना। ये बहुत ऊपर चला गया, चलो कोई देखते हैं सर क्या कहा कबीरदास जी ने। निंदक नियरे राखी, मतलब निंदक का मतलब जो हमारी बुराइयां ही करता है, खाम खा बुराइयां करता है। भाई जो लोग हमें थोड़ा हेट करते हैं वो हमारी गलतियां ढूंढने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तुरंत गलती ढूंढ देंगे। कुछ भी काम कर रहे हो, गलती कहाँ है वो फाइंड कर लेंगे, भले आपको सब कुछ परफेक्ट मिल रहा होगा। तो इसमें फायदा एक ये है कि जहां आप अपनी गलती नहीं ढूंढ पा रहे, वहां वो आपको गलती निकाल के बता देंगे, जिससे कि आप उसे रेक्टिफाई कर सकें। भाई जैसे मैं हूं, अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्लियर व्यू बने, लाइटिंग अच्छी आ रही कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, सही सॉल्यूशन दे रहा हूं कि नहीं। लेकिन जो निंदक होगा वो क्या करेगा, वो उसको नहीं देखेगा। ये लाइन देखो गड़बड़ है भाई, ये मिटाओ, ये मजेदार नहीं, उसको ये लाइन दिख जाएगी। तो अगर मैं ये लाइन नहीं देख पा रहा हूं तो वो मुझे बता देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो एनसीईआरटी की, मेरे कहने का मतलब है कि जो बुक्स हैं बहुत साल से चल रही होती हैं, तो गलतियां उनकी एक एक करके जो है सारी वो बाहर निकाल देते हैं। अब एकदम परफेक्ट प्योर वर्जन रह जाता है खाली। ठीक है, खैर हम बात कर लेते हैं cos 6x, हमारा 25th क्वेश्चन है। ठीक है, उसकी देखिए भाई, इसको छोड़ दो, इससे तो ये नहीं लाया जा सकता, LHS से RHS को लाते हैं। cos, तो हम क्या करते हैं, cos 3 इंटू 2x लिख देते हैं, तो 3 2 जा 6 होता है, तो बात तो वही रही। लेकिन ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं वो 3x के ही फॉर्मूले में होती हैं, बाकी तो किसी और में होती नहीं। तो इसलिए 3x का हमें इंट्रोडक्शन यहां करना पड़ेगा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और cos cos ही सब आ रहा है, यहां भी सब cos है, तो ये हमारा काम यहां चला देगा। लेकिन ध्यान रखना, थीटा आपका 2x है, इसको कंफ्यूजन में न चले जाना। ये थीटा जो है, जो इस एंगल को लेके चल रहे हैं, वो 2x है। ठीक है, तो थीटा यहां पर 2x है, इस बात को ध्यान रखें बार बार, नहीं तो एंड में जाके फिर आप 2x का फॉर्मूला ही नहीं लगा पाओगे। तो x कैसे आएगा, क्या लगाया भाई, 4 cos क्यूब थीटा क्या है, 2x है। ठीक, चलिए, माइनस
अरे कहां चला गया, -3 cos थीटा, -3 cos थीटा है 2x। ठीक ठीक, इतनी बात पर आ गए अब हम। ये क्या था हमारा, cos 3 × 2x। अच्छा, अब हमारे पास cos 2 थीटा का भी एक फॉर्मूला है, और सब cos में ही लाना है, तो cos वाला ही फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि उसके कई सारे फॉर्मूले हैं, तो कौन सा वाला लगा दो, कोई सा भी नहीं लगा सकते। एंड में जाके cos लाना है, ये देखते हुए लगाना पड़ेगा। ठीक है, अपने डिजायर्ड जो रिजल्ट है उसको देखकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, बनना इंजीनियर है, बायोलॉजी लेके बैठ गए, कहां से बन जाओ। ठीक है, सही बात है कि नहीं। नीट का तो पेपर भी लीक हो जाता, आईआईटी का तो नहीं सुना यार, तो यहां देख के काम करना पड़ेगा। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें cos आता हो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, जबकि यहां जो थीटा है वो हमारा x है। मैं लिख देता हूं अलग से, कोई अलग एंगल नहीं लिया मैंने, बता दिया। अब देखो भाई, इसको लगाओ, 4 cos 2 थीटा या 2x का वो फॉर्मूला लगाता हूं मैं, तो 2 cos स्क्वायर x -1 की पावर 3 लगानी पड़ेगी। तो ये cos 2x का फॉर्मूला है, लेकिन पावर तो पावर है भाई, वो तो अपनी जगह लगेगी, -3 और cos 2x का फिर से लगा दो, क्योंकि cos ही cos चाहिए है तब उसमें। 2 cos स्क्वायर x, ठीक, cos स्क्वायर x -1। आगे देखो भाई, क्यूब करेंगे इसका। क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता, एक तो दिक्कत ये है, सब दिक्कत एक थोड़ी है भाई। तो a - b है ये, उसका होल क्यूब करना है हमें। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो a - b का जो होल क्यूब होता है वो होता है a³ - b³ -3 a² b प्लस 3ab²। ठीक है भाई, इतनी बात पे आ गए। तो ये फॉर्मूला इसमें लगाओ, इसको a और इसको b मानना है, 1 को लगाओ भाई, 4 को बाहर ही रखो, अभी 4 दूर रखो। तो a³ a कौन है भाई, इसको बड़ा ब्रैकेट बना दो, सही काम चलेगा। a है हमारा 2 cos स्क्वायर x, ये a है, ये पूरा टर्म a है, इसका होल क्यूब करना है आपको। तो 2 cos स्क्वायर x का होल क्यूब हो गया, और -1 का क्यूब हो गया। ठीक, नहीं ना, b का क्यूब, -3 × a²। a क्या है, ये है 2 cos स्क्वायर x, a × b हो गया। ठीक है, b तो 1 ही है, 1 आ गया। फिर प्लस 3, ठीक है, 3 क्या है, इसको ये सब हटा दो जरा, ये जो ऊपर लिखा है ये सब हटा दो, जरा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, क्योंकि अभी हम किसको एक्सपेंड कर रहे हैं, खाली इसको कर रहे हैं, ध्यान रखना जरा, उसकी बात नहीं आई अभी, इसको कर रहे हैं खाली एक्सपेंड, यही चल रहा है जब तक ये बड़ा ब्रैकेट चलेगा। 3ab², a क्या है, a है 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, इंटू b²। b तो 1 है, तो उसके स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये ब्रैकेट हम कर देते हैं यहां बंद, यहीं तक था क्योंकि, ठीक। अब इसकी बात आई, ठीक है, 3 × दिस, इसमें कोई पावर नहीं है, तो सीधे ही 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अंदर कर दो। -3 का मल्टीप्लीकेशन है अंदर, -3 × 2 -6 cos स्क्वायर x, -6 cos स्क्वायर x हो गया, और -3 -1 का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 3 बन गया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलो,
अभी पहले इस ब्रैकेट को अंदर ही सॉल्व कर लो, 4 को इसमें इन्वॉल्व ना करो, एक एक करके काम किया करो। इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, ठीक। कॉस स्क्वायर का क्यूब करेंगे, देखो आपने पढ़ा होगा सर्ड्स एंड मैट्रिसेस वाले चैप्टर में, या नहीं समझाओ समझ लो। पावर की जो पावर होती है m टू दी पावर a की पावर b हो, अगर ऐसे समझ लो, ऐसे देखा होगा एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, a की पावर m की पावर अगर n हो तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यही जाना है हमने। तो ये पावर और ये पावर 3, पावर की पावर है ना, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो cos की पावर 2 3 या 6 हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, देखो चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 लिख दो साहब, -1। -3 पे आओ, 2 का 2 cos स्क्वायर x का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 या 6 होता है, cos स्क्वायर x इंटू 1 का से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बस उसको छोड़ दो। फिर आ गए आगे, फिर वही चीज है, 3 इंटू 2 कर दो, 6 हो गया, और cos स्क्वायर x है, 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ये ब्रैकेट यहां बंद करे रहो, अभी ना अभी इसको एक्सपेंड मत करो। माइनस, अब इसको लिख दो भाई, ये तो वैसा ही रहेगा, उसको कुछ नहीं होना है। अब 6 cos स्क्वायर x प्लस का 3, ठीक है। बड़ी सावधानी पूर्वक चलते रहें, एक स्टेप गड़बड़ाया कि आपकी इमारत धराशायी। आगे बढ़ते बहुत सावधानी के साथ, ठीक है। देखो भाई, ये और ये टर्म एक जैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैंसिल आउट हो सकता है, कैंसिल आउट तो नहीं होगा, गलती हुई है कहीं। ये स्क्वायर है, देखो ये स्क्वायर है ये, ठीक है। ए स्क्वायर बी था, सो फॉर्मूला फिर से देख लो जरा, a माइनस बी का होल क्यूब में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर किया, फोर स्क्वायर किया, 4 cos की पावर 4x आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ गए, देखो भाई अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे। 4 8 जा 4 8 32 होता है, cos की पावर 6x माइनस 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, अंदर इसको मल्टीप्लाई किया, पहले तो इसमें कर लो, 3 4 जा 12, 4 जा 48 आया, माइनस का 48 cos की पावर 4x आ गया, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 6 चौको 24 हो गया, प्लस का 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x, तो वही रहा, प्लस 3 आ गया। चलिए भाई फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 32 cos की पावर 6x तो आ गया, 32 cos की पावर 6x माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस का 4 और ये 3 -1 बन जाएगा, लेकिन अभी उसको छोड़ देते हैं, इसको लिखो, ये लिखा है देखो, 48 cos की पावर 4x, cos की पावर 4x, फिर देखो 24 में से 6 चलेगा, एक ही स्क्वायर cos स्क्वायर x ही है ये, तो प्लस का 18 cos स्क्वायर x बन जाएगा, ठीक है। बस अब खाली कौन बचा, दो -4 प्लस 3, माइनस का 1 आ गया। बस यही RHS हमें, या LHS कह लो, लाना था, LHS से RHS लाना था, यही हमने इसको यहां लाकर
प्रूफ कर दिया है। ठीक है, चलिए इतनी बात हमारे फाइनली आके समझ में आ जाती है और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां आकर हमारा जो ये एक्सरसाइज है 3.3 सॉल्व आउट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है और इसको हम यहीं विराम देते हैं और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।